प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह यीशु के अजीम जलाली अलकादिर नाम में आप सभी देखने और सुनने वाले बहनों और भाइयों की सलामती हो। मैं आपका होस्ट पास्टर इमरान शौकत मसीह, चेयरमैन जीसस द लाइफ ब्रिज चर्च एंड लाइफ ब्रिज टीवी, आपकी खिदमत में आज फिर एक नए प्रोग्राम में कारवाने रूहुल कुद्स में एक नए मेहमान के साथ हाजिर हूँ। आइए अजीज़ों, सबसे पहले हम आज के खूबसूरत मेहमान का तारुफ जानते हैं। खुदावंद यीशु मसीह की सलामती आप सबके साथ हो। मैं शुक्रगुज़ार हूँ खुदा के खादम आली जनाब पास्टर इमरान शौकत साहब का, लाइफ ब्रिज टीवी और उनकी सारी टीम का। और मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि आज से 2000 साल पहले लाइफ ब्रिज बनाने के लिए आसमानों से मेरा यीशु आया था और आज खुदा के फजल से हम उसी टीवी चैनल पर बैठे हैं जिसका नाम लाइफ ब्रिज टीवी है और ये ज़िंदगी तक पहुंचाने का रास्ता है। हम खुदा के शुक्रगुज़ार हैं और आज आपने बुलाया कि हम खुदा के कलाम की खिदमत सरंजाम दें तमाम देखने वाले व्यूवर्स के लिए, और आपके लिए दिली तौर पर खुदावंद की बरकत चाहते हैं। थैंक यू सो वेरी मच पास्टर साहब फॉर द वंडरफुल इंट्रोडक्शन। और आपने बहुत ही खूबसूरत बात भी की लाइफ ब्रिज टीवी के हवाला से, और हम आपको अगेन वेलकम कहते हैं। सबसे पहले मैं अपनी तरफ से, अपनी फैमिली की तरफ से और ख़ास तौर पे लाइफ ब्रिज टीवी और पूरी टीम की तरफ से खुशामदीद कहते हैं। जी आया नू, वेलकम। खुदावंद आपको बरकत दे, आपने अपने कीमती टाइम में से आज हमें टाइम दिया, इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। तो पास्टर साहब, जैसे मैंने शुरू में आपके साथ रिक्वेस्ट की, आपको अर्ज़ की कि आज का जो प्रोग्राम है ये है कारवाने रूहुल कुद्स। आज हम इसकी एक नई एपिसोड में आपके साथ बैठे हुए हैं। यहाँ पे हम 2 सवाल आपसे करेंगे जैसे मैंने शुरू में अर्ज़ किया। तो पास्टर साहब, पहला मेरा सवाल जो है वो ये है कि व्हाट इज़ द बैप्टिज़म ऑफ होली स्पिरिट? रूहुल कुद्स के बपतिस्मे से क्या मुराद है, या रूहुल कुद्स का बपतिस्मा क्या है? क्यों बड़ा खूबसूरत क्वेश्चन है आपका, और खुदावंद का शुक्र है कि आज हम रूहुल कुद्स पर बात करने को हैं। और रूहुल कुद्स तसलीस का तीसरा अकनूम है और मौजूदा वक्त में हमारे साथ भी है, और हम रूहुल कुद्स के भी शुक्रगुजार हैं। और रूहुल कुद्स का बपतिस्मा या रूहुल कुद्स के बपतिस्मे से क्या मुराद है, इसके बारे में मुख्तलिफ राय बयान की जाती हैं। जब हम लफ्ज़ बपतिस्मा पर गौर करते हैं तो इसका मतलब है पूरे का पूरा रंगना, डुबोना और डुबकी लगाना, गोता लगाना। तो जब हम बात करते हैं रूहुल कुद्स के बपतिस्मा की, तो इससे कुछ चीज़ें जो हैं, समटाइम इसको समझा जाता है कि शायद गैर ज़ुबानें बोलना ये रूहुल कुद्स का बपतिस्मा है। बाज़ दफ़ा इसे हम समझते हैं कि रूहुल कुद्स का बपतिस्मा जो है, जब भी कोई गैर ज़ुबानें बोलता है या बड़ा वो अनाइंटेड हो जाता है, हाथों को हिलाना और वो इस तरह के साइंस देखना, तो बंदा समझता है कि शायद इसको वो रूहुल कुद्स का बपतिस्मा हो गया है या ये रूहुल कुद्स का बपतिस्मा इसने पाया है। लेकिन मैं ये बताना चाहूँगा, अर्ज़ करना चाहूँगा कि रूहुल कुद्स के बपतिस्मे से मुराद मेरी समझ के मुताबिक रूहुल कुद्स की मामूरी है। रूहुल कुद्स से भरना, रूहुल कुद्स में पूरे के पूरा अपने आप रूहुल कुद्स को देना, रूहुल कुद्स में डूबना, रूहुल कुद्स में मामूर होना, भरना अपने आप को। मेरा ये एक छोटा सा आंसर है। और आज अगर हम रूहुल कुद्स से अपने आप को भर देंगे या अपने आप को पेश करेंगे, तो जब रूहुल कुद्स से हम भर जाएंगे तो मैं समझता हूँ कि बाकी भी सारी नेमतें खुद ब खुद आ जाएंगी। Thank you so very much, Pastor Saab. It was really very inspired and blessed explanation, answer जो आपने दिया। और मेरा जो दूसरा सवाल है आपने उसको भी थोड़ा सा ऐड कर दिया इसके अंदर। चलें, थैंक यू सो वेरी मच। लेकिन मैं फिर भी ज़रूर आपसे सवाल करूँगा। वो अज़ीज़ बहनों और भाइयों, दूसरा हमारा जो क्वेश्चन है आज पास्टर साहब से वो ये है
क्या गैर ज़ुबानें रूहुल कुद्स का बपतिस्मा है या कि रूह की नेमत? पर सब मेरा सवाल समझ आ गया आपको? क्या गैर ज़ुबान रूहुल कुद्स का बपतिस्मा है या कि ये रूहानी नेमत है? गैर ज़ुबानें खुदावंद यीशु मसीह ने जी उठने के बाद जब अपने शागिर्दों को सऊद फरमाने से पहले वो तालीम दे रहे थे, और हमने देखा कि जी उठने के बाद खुदावंद यीशु मसीह ने ज़्यादा वक्त शागिर्दों को तालीम देने में सिखाया, वो वक्त सर्व किया। वहाँ पर 5 बातें खुदावंद यीशु मसीह ने कही थी कि वो बीमारों पे हाथ रखेंगे और वो बीमार शिफा पाएंगे, वो बदरूहों को निकालेंगे, और उनमें एक बात ये थी कि वो तरह तरह की ज़ुबानें बोलेंगे या गैर ज़ुबानें बोलेंगे। हम ये देखते हैं कि गैर ज़ुबानें जो हैं ये रूहुल कुद्स की एक नेमत है, जिसे करंथियों के ख़त में पौलुस रसूल ने बड़े वाज़े तौर पर इसको बयान किया कि ये उन 9 नेमतों में एक नेमत है। और बपतिस्मा मामूरी, गैर ज़ुबानें एक निशान है बपतिस्मा का। रूहुल कुद्स का बपतिस्मा, उसका निशान गैर ज़ुबानें हैं। हम इसको इस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं कि गैर ज़ुबानें जो हैं वो रूहुल कुद्स के बपतिस्मा का निशान है, और ये रूहुल कुद्स की नेमत भी है। थैंक यू, ग्रेट अगेन, बहुत ही खूबसूरत एक्सप्लेनेशन और बड़ा प्यारा जवाब पास्टर साहब ने हमें दिया, और मैंने आज बहुत बरकत पाई। मुझे उम्मीद है, मेरा ईमान है, आप सब भी देखने और सुनने वालों को खुदा ज़रूर बरकत देगा और आप बरकत को रिसीव करेंगे। तो पास्टर साहब ने सबसे पहले हमें सिखाया कि बपतिस्मा जो है वो क्या है, रूहुल कुद्स का बपतिस्मा क्या है। इन्होंने बताया कि डिप हो जाना, किसी के रंग में रंग जाना या डबो देना या मामूर हो जाना, इट्स कॉल बैप्टिज्म, ये बपतिस्मा है। पर सब ऐसे ही है ना। उसके बाद पास्टर साहब ने हमें सिखाया कि रूहुल कुद्स का बपतिस्मा जो है ये बेसिकली रूहुल कुद्स की मामूरी है, यानी रूह से भर जाना या रूह से मामूर हो जाना। उसके बाद पास्टर साहब ने हमें सिखाया कि गैर ज़ुबान जो है वो बेसिकली रूहुल कुद्स की 9 नेमतों में से एक नेमत है। यानी पास्टर साहब, इसको हम अगर और आसान मैं करना चाहूँ अपने देखने वालों सुनने वालों के लिए, तो इस तरह से होगा कि पाक रूह का जो बपतिस्मा है वो गैर ज़ुबान नहीं है, ठीक है। गैर ज़ुबान जो है वो एक नेमत है, और जैसे कि दूसरी 8 नेमतें हैं उनमें से एक नामी जो हम कह सकते हैं ये नेमत है। तो इस बात के लिए मैं आप सभी बहनों और भाइयों को, ख़ास तौर पे हमारा जो एजेंडा है इस प्रोग्राम का, हमारी नौजवान नस्ल, मेरी बहनें, मेरे भाई, नौजवान बेटे और बेटियां इस तालीम से जो है वो आसूदा हो सकें, इस तालीम को समझ सकें, सीख सकें, क्योंकि ये बहुत बड़ा सवाल है। इसको मैं आप सबको इनकरेज करना चाहूँगा कि बड़ी संजीदगी के साथ इसको सुनें, सीखें, समझें, क्योंकि ये आज हमारी ज़रूरत है। तो अगेन एंड अगेन थैंक यू सो वेरी मच पास्टर साहब आपके टाइम के लिए, और यकीनन ये जो आपने जवाब दिए, मैं समझता हूँ कि ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा मेरे ईमान की बढ़ोतरी थी और मैंने सीखा आपसे। थैंक यू सो मच। और मेरी दुआ है कि खुदावंद आप सबको भी और ज़्यादा अपने काम के लिए, अपने जलाल के लिए, अपने भेदों को आपके ऊपर आश्कारा करे। और अजीज़ों, अभी आज के प्रोग्राम में मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। बहुत जल्द एक नए प्रोग्राम में नए मेहमान के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन।